हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आराम से पढ़ेंगे हम। देखो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लेना। और इसमें भी बहुत सी चीजें और करानी है। वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, तो क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख करो। तो ऐसे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नई प्लेलिस्ट शुरू हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें क्या है, ये चैप्टर मैं तुम्हें क्या होता है, इस चैप्टर में दो तीन चीजें ये समझने वाली मोटा मोटी। अगर वो आप ठीक से समझ गए ना, फिर बाकी चीजें मतलब घूम रही है वो उसके आसपास ही। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे ना, तो चैप्टर इजी हो जाएगा। और अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग और इरिटेटिंग हो जाता है। यार ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि वही सेम चीजें रिपीट टाइप होती है इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, कहानी की तरह समझना। मेरा मकसद यही रहता है वीडियोस का कि जितना ईजी हो सके उतना कर दूंगा। मेरा मेन मोटिव ये रहता है। पढ़ा तो बहुत लोग ने, पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि ईजी कर दूं, मतलब आसान भाषा में कर दूं, ताकि तुम इजीली सॉल्व कर सको चीजें। और इजीली फिर उसके बाद अगर वीडियो के बाद अगर आप बुक पढ़ो तो आपको बहुत इजी हो जाए कि अच्छा यार ये बात है। क्योंकि बुक्स वगैरह में क्या होता है, फूड पटांग लैंग्वेज में लिख के कंफ्यूज कर देते हैं। तो टीचर होते हैं इसलिए इसीलिए होते हैं कि चीजों को इजी करें, ना कि चीजों को डिफिकल्ट, है ना। तो पहले बुकिश सी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो डेफिनेशन तो देखते बनती है नहीं। तो डेफिनेशन कह रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electric energy to carry out non-spontaneous reaction. Confusing है बेसिकली। आसान भाषा में अब देखो, ये कंफ्यूजिंग है डेफिनेशन। हम आसान भाषा में मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पहले कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो कि केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, उसकी एनर्जी को यूज करके, रिएक्शन जो रिएक्शन है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसकी एनर्जी को यूज करके क्या बनाता है, करंट। इस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब करंट को यूज करके कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी कर देना। तो इन्हीं सब स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भी समझ आया? दोबारा सुनो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि क्या काम करती है कि कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये स्पॉन्टेनियस वगैरह क्या होता है सब बताऊंगा। कोई रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसकी एनर्जी, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसकी एनर्जी को यूज करके क्या बना रहा है, करंट। तो ये जो स्टडी है इस चीज की कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी को यूज करके जो करंट बना दिया, इसी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिर्फ इसी को नहीं, इसका उल्टा भी। यहाँ पर तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी यूज की और करंट बना दिया, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। या फिर इसका उल्टा कि करंट को यूज करके कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट कर दी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली इन ये सब चीजों की स्टडी को ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये था आपका कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या। अब देखो कहानी की तरह गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ। मान लो ये आपका एक कंटेनर समझ लो, ठीक है। और इसमें है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, आ रहा हूँ, पहले तुम सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन समझा रहा हूँ बेसिकली। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बोथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब आ जाओ वापस अपनी कहानी पे पिक्चर की। तो एक कंटेनर है, उसके अंदर अगर मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। अब ये जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, ये बेसिकली जब पानी में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे? Cu2 प्लस आयन में और SO4 2 माइनस आयन में। तो ये जो प्लस वाला आयन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और ये नेगेटिव वाला जो आयन होता है इसको क्या बोलते हैं। बेसिकली जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे सॉल्यूशन को, तो ये कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा दो आयन में। कॉपर आयन 2 प्लस आयन पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव वाले आयन को, और सल्फेट आयन जिसको हम अनायन बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब कॉपर सल्फेट आयन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है निकल में मिला हुआ पानी में, है ना। एक्वस सॉल्यूशन है बेसिकली। एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है। तो अगर इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर
अगर मैं जिंक डालूं, जिंक ग्रे कलर का होता है जिंक, ग्रे कलर मुझे मिल नहीं रहा है पर अपने टैब में किया, इसको विजुलाइज करो। ये अगर मैं जिंक डाल दूं, जिंक, जिंक सॉलिड जिंक, समझो ना कहानी की तरह, सॉलिड जिंक डाल दिया मैंने, जेड, सॉलिड जिंक, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाल दिया सॉलिड जिंक। तो एक रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन ऐसे होगा, ये जो जिंक है, जिंक जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कॉपर जो है, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर है, ये कॉपर जो होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, अभी के लिए समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मैं अभी टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं भूमिका बना रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं तुम्हें बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक हमने शुरू ही नहीं किया इस चैप्टर का, ठीक है। अभी सिर्फ सुनते जाओ कान खोल के। तो ये कॉपर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। और जिंक क्या है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने बताया। तो यानी कि वो जो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो कॉपर क्या कर लेगा, कॉपर वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगी, ये जो बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये जिंक डाला मैंने, जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, वो रिएक्शन ऐसे होगी। तो भाई रिएक्टेंट हमारे क्या क्या है, रिएक्टेंट में एक तो जिंक है, प्लस क्या है, ये कॉपर सल्फेट का पूरा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है, पानी में मिला हुआ, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो क्या बनेगा जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, तो क्या बनेगा, मैंने आपको क्या बोला, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन। तो आपका क्या करेगा वो, ये क्या है 2+, मैंने आपको बताया, फिर 2 आयन में टूट जाता है कॉपर सल्फेट, तो 2+ आयन, और ये 2-, सल्फेट क्या है 2- नेगेटिव है। तो कॉपर 2+ से रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। 2+ से रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, कॉपर, सॉलिड कॉपर बन जाएगा। भाई देखो ना, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये कॉपर के पास पॉजिटिव 2 आयन है, तो वो गेन करके सॉलिड कॉपर बन जाएगा, और प्लस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक हो जाएगा 2+, और सल्फेट आयन वही रहेगा 2-, तो जिंक सल्फेट आयन का सॉल्यूशन। तो बेसिकली जैसे ही आप जिंक डालेंगे तो ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, इस जिंक से मिलके, और कॉपर ये बाहर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऐसे कॉपर सी कॉपर प्रेसिपिटेट हो। तो ये रिएक्शन हो रही है बेसिकली, ये रिएक्शन हो रही है बेसिकली। बात समझ में आई, कंफ्यूज हो गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया, एक हमारा कंटेनर था, इसमें मैंने, इसमें से पानी था, पानी में मिक्स हुआ हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया, मैंने जिंक डाल दिया था, जिंक, सॉलिड जिंक, तो जिंक डाल, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, रिएक्ट करने के बाद आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और कॉपर ऐसे सॉलिड कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया। तो बेसिकली ये हो रहा है, ये रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट में ऐसा बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसको जब मैं केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ तो वो ये हुआ, ये देखो रिएक्टेंट में क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और बना क्या, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यही हो रहा है ना बेसिकली। और अब देखो इनको आयन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो, ये जिंक है, ये 2+ आयन था, ये 2- आयन था, ये 2+ आयन है, ये 2- आयन है, और ये कॉपर हो गया पूरा। तो अब आप देखो, अब इसमें 2 रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही, कौन सी 2 रिएक्शन हो रही है, जिंक, जिंक 2+ बन गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तभी तो पॉजिटिव आयन बन गया। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन, तो लिख देते हैं हम ये,
हम ये हाफ ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन वाली भी और रिडक्शन वाली। तो ये ऑक्सीडेशन वाली है जो येलो से मैंने दिखाई है। जिंक ने बेसिकली, जिंक था, ऐसे जिंक था और उससे क्या बन गया, जिंक 2+ बन गया, जिंक 2+ बन गया। कैसे बना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो इस रिएक्शन को, इस हाफ रिएक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पूरी क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन तो ये दिखा दिया मैंने येलो से, अब पिंक से रिडक्शन दिखा रहा हूँ। देखो ये कॉपर में पॉजिटिव 2 आयन था और ये सिर्फ कॉपर हो गया, न्यूट्रल कॉपर हो गया, कोई आयन नहीं हुआ। तो कैसे हुआ होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव डाला होगा तभी तो न्यूट्रल हुआ होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन उसने लिए होंगे तभी जाके वो कॉपर का न्यूट्रल हो गया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये पता होना चाहिए आपको, छोटी क्लास की बात है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन वाली येलो से, अब ये रिडक्शन देख लो, रिडक्शन में क्या हो रहा है ये भी देख लो कि कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, और गेन करके क्या बन गया, सॉलिड कॉपर, मतलब न्यूट्रल कॉपर बन गया, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ये पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ले लिए तो प्लस, और दो पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो न्यूट्रल हो गया, यानी सॉलिड कॉपर। तो ये देख लो, अब ये 2 रिएक्शंस आपके आ गए सामने, ये वाली ऑक्सीडेशन और ये वाली रिडक्शन। तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली, पहले तो आपने ये समझ लिया। तो ये आपने देखा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब जो आपके जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है आपका, यहाँ पर आपने रिडॉक्स रिएक्शन समझ लिया, डिटेल में समझ लिया आपने, चीजें समझ आ गई डिटेल में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, समटाइम्स उसको ये भी कहा जाता है वोल्टेक सेल भी बोलते हैं उसको, कंफ्यूज मत होना, गैल्वेनिक सेल बोल लो, वोल्टेक सेल बोल लो, ठीक है। अब ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल हम बनाएंगे या फिर हम इसका प्रोसेस सीखेंगे, ऐसा बोल दो, तो इसी पे बेस्ड होगा, इसी, और ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसी पे बेस्ड हम गैल्वेनिक सेल और या फिर बोल लो वोल्टेक सेल बनेंगे। उसमें क्या होगा, हम ऐसी ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी एनर्जी, ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है इसकी एनर्जी यूज करेंगे और हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बना पा रहे हैं तो क्या है, बैटरी बनाएंगे बेसिकली। तो ये गैल्वेनिक सेल क्या करेगी कि हम बैटरी बना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे काम कर रहा है वो समझाने के लिए, कैसे इलेक्ट्रॉन आपके लूज होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, ये समझाने की मैंने कोशिश करी। हम जो असली टॉपिक शुरू होगा गैल्वेनिक सेल, वो इसी पे ये हम ये वाली रिएक्शंस यूज करके, इनकी एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ये रिएक्शन जो हमने पढ़ी ना, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो इनकी एनर्जी यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, वो ही है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते जाओ सीक्वेंस में।